देखिए पाठ आपका पूरा हो गया। अब हम पाठ पढ़ने के बाद अभ्यास कार्य करते हैं। अभ्यास कार्य से ही पता चलता है कि हमने कितना सीखा। तो देखिए पहला है दूसरे का बहुविकल्पीय प्रश्न है, कोई भी विघ्न वीर के रास्ते में क्यों नहीं टिक पाता? क्योंकि वह आत्मविश्वास और प्रतिज्ञा के साथ उसका सामना करता है, इसलिए तीसरा वाला सही होगा। यदि व्यक्ति पूरे साहस के साथ उठ खड़ा हो तो क्या होगा? व्यक्ति समस्त बाधाओं को आसानी से पार कर जाएगा, ये दूसरा वाला। ग पर्वत के जाते पांव उखड़ का अर्थ बताइए। दुश्मन मैदान छोड़कर भागने लगता है। अब देखिए तीसरा है, इसको वर्ग पहली के आधार पर हमें बताना है। हाथ पैर रंगने के काम आने वाली पत्तियाँ, मेहंदी, दीपक की बत्ती, वर्तिका, अत्यधिक साहसी, सूरमा, सूरमा होगा, सौ पर बड़ा हो की मात्रा है, घबराया हुआ, विचलित, विचलित है, विचलित, हम मुँह से भी बोल दे रहे हैं। आड़ा स्थिर रहने वाला, अडिग। देखिए ये गृह कार्य क्वेश्चन आंसर है, यानी कि तो बच्चों हमने बताया था, आप वो पूरा जब बुक पढ़ने के बाद आप लोगों को जो वर्क कराया जाता है कॉपी में, तो पहले तो आप लेसन नंबर 1 डाल करके फिर लेसन नाम लिख लीजिएगा वीर। फिर उसके बाद जो शब्द अर्थ दिया है, शब्दकोश ध्यान से देखिए, तो जो लाल वाला है ये शब्द रहेगा, जो हरा वाला है ये अर्थ होगा। तो एक तरफ शब्द एक तरफ अर्थ लिखकर बीच में लाइन खींच लीजिएगा और शब्द अर्थ लिख लीजिएगा। उसके बाद दूसरा जो कॉपी में करने वाला काम है वो है ये क्वेश्चन आंसर, यानी कि जो आपका चौथा एक्सरसाइज है ये है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, विपत्ति आने पर अधिकतर लोग क्या करते हैं? देखिए आप लोग वीडियो खींचते रहना। देखिए पहले का उत्तर है उत्तर क, विपत्ति आने पर अधिकतर लोग घबरा जाते हैं। बेटा ये घ है, घबरा जाते हैं। तो ये पहले क्वेश्चन ऐसे ही, फिर उसके बाद लिखेंगे आप लोग प्रश्न अर्थ लिखें, शब्द अर्थ लिखने के बाद क्वेश्चन आंसर ऐसे लिख लेंगे, 4 नंबर डाल देंगे, ये पहले उतार लेंगे और उसके बाद फिर लिखेंगे पहला क्वेश्चन, फिर उसका ये उत्तर। फिर देखिए अब दूसरा क्वेश्चन उतारेंगे, कविता में वीर के किन गुणों का उल्लेख किया गया है? तो फिर आप दूसरा उत्तर लिखेंगे, पहले क्वेश्चन लिख लेंगे कॉपी में, उसके बाद लिखेंगे कविता में कवि वीर लोगों को आत्मविश्वासी, सत्य पर अडिग रहने वाले, उचित अनुचित का ज्ञान और दृढ़ विश्वासी बताया है। ग पत्थर के पानी बन जाने का अर्थ स्पष्ट कीजिए। पत्थर के पानी बनने का अर्थ है कि वीर पुरुष के अंदर इतनी क्षमता होती है कि ये पहाड़ तोड़कर रास्ता बना लेते हैं और पहाड़ छेदकर पानी भी निकाल लेते हैं। यहाँ भी लिख लीजिएगा, भी निकाल लेते हैं, क्योंकि जितने भी खोज या आविष्कार होते हैं सब मनुष्यों द्वारा ही होते हैं बच्चों, कहीं से उड़ के नहीं आते। तो ये गुण मनुष्यों में ही होते हैं कि वे असंभव को भी संभव कर लेते हैं, चाहे वो पहाड़ तोड़कर रास्ता बनाना हुआ या पहाड़ छेद करके पानी निकालना। पहाड़ को पानी के रूप में नहीं बदला जाता है, उसके भीतर से पानी उसको छेद करके धरती के अंदर से ही निकाला जाता है, उसी को पहाड़ को पानी कहा गया है, पत्थर के पानी। जो ये जो चौथा क्वेश्चन आपका है भाव स्पष्ट कीजिए, तो इसके साथ हम आपको संदर्भ लिखवा करके तब इसको लिखवाएंगे। तो जब आप लोग स्कूल आएंगे, स्कूल खुलेगा तब हम इसको लिखवा देंगे। अब देखिए और बाकी चीज़ों को बस बुक में फिल करना है। जैसे 5वां क्वेश्चन है, तो इस कविता के आधार पर इसका उत्तर बताना है। मानव के अंदर क्या छिपे हुए हैं? मानव के अंदर एक से एक गुण छिपे हुए हैं। मेहंदी के अंदर कौन सा गुण छिपा होता है? मेहंदी के अंदर लाल रंग, हमारा वो मेहंदी के अंदर रंगीन करने का गुण छिपा होता है। जैसे हम हाथों पे लगाते हैं तो हमारे हाथ को लाल रंग से रंग देती है। वर्तिका के बीच क्या रहती है? वर्तिका, दिया की बत्ती को वर्तिका कहा जाता है, तो वर्तिका के बीच तेल रहता है, क्योंकि अगर बत्ती तेल से भीगी नहीं होगी तो जलेगी नहीं। रोशनी कौन नहीं कर पाता है? रोशनी जो बत्ती नहीं जलाएगा वो रोशनी नहीं कर पाएगा। इट मीन
जो लोग मेहनत नहीं करेंगे, कर्म नहीं करेंगे, उन्हें मंजिल नहीं मिलती है। देखिए छठा जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो ये पाठ पर आधारित प्रश्न है बच्चे, इसको जैसे इस पाठ में जो पढ़ाया गया उसके आधार पर ही इसका उत्तर देना है। इसको कॉपी में नहीं करने की ज़रूरत है, हम आपको इसको ओरली समझा देते हैं। विपत्ति आने पर कायर कैसे दहलता है? कायर के पास आत्मविश्वास नहीं होता है, उसको अपने पर भरोसा नहीं होता है, इसीलिए वो किसी भी मुसीबत, छोटी से छोटी मुसीबत और परेशानी को भी देख करके डर जाता है। मानव के अंदर कौन सा गुण छिपा हुआ है? मानव के अंदर सद्गुण छिपे हुए हैं, अपार गुण हैं, बस उन्हें क्या है, आवश्यकता की हमें बाहर निकालने की है। वीर हर समय किसमें लीन रहते हैं? वीर हर समय अपने कर्तव्य में लीन रहते हैं। शूलों का मूल नसाते हैं। शूल का मतलब कांटा, मूल का मतलब जड़। तो वीर जो हैं वो जो उनके मार्ग में कांटा रूपी जो बाधाएं आती हैं उनको जड़ सहित नष्ट करके और आगे बढ़ जाते हैं। देखिए बच्चों आगे का ये क्या है, 7वां क्वेश्चन क्या है? ये जो रंगीन शब्द दिए हुए हैं इनके समानार्थी शब्द लिखने हैं। कांटे को शूल, इसीलिए कांटा का समानार्थी शब्द शूल है। पहाड़ का समानार्थी पर्वत, उजियारा का समानार्थी प्रकाश, पानी का समानार्थी जल, मुसीबत का समानार्थी संकट और धीरज का समानार्थी धैर्य। 8वां देखिए, निम्नलिखित शब्दों के तत्सम रूप लिखने हैं। मुसीबत संकट, बहादुर वीर, धीरज धैर्य, कांटा कंटक, रास्ता का मार्ग, मुंह का मुख, पैर का पाद, जड़ का मूल, खुद स्वयं, पहाड़ पर्वत, इसके तत्सम शब्द हैं। अब देखिए यहाँ विलोम यानी कि उल्टे शब्द पूछ रहा है। तो मानव का दानव, सच का झूठ, भीतर का बाहर, कायर वीर, प्रातः काल सायंकाल, अंधियारा उजियारा का अंधियारा विलोम होगा। प्रत्यक्ष का अप्रत्यक्ष, छिपना का दिखना, गुण का अवगुण और कांटा का फूल विलोम शब्द है। देखिए दी गई पंक्तियों को अन्वय वाक्य में बदल कर लिखिए, मतलब इसको एक लाइन में लिखना है। तो गुण बड़े एक से एक प्रखर हैं छिपे मानव के भीतर, तो इसका अन्वय व्यक्ति में एक से बढ़कर एक गुण छिपे होते हैं। खम ठोंक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव पर। साहस दिखाकर व्यक्ति जब आगे बढ़ता है तो पर्वत भी रास्ता छोड़ देते हैं। सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है। विपत्तियों से कायर ही डरते हैं, शूरवीर तो डटे रहते हैं। इसलिए कायर डरते हैं, इसलिए कायर दहल जाते हैं। बस बच्चों ये आपका पाठ पूरा हुआ। अब जैसा हमने बताया है जिसको उसको कॉपी में कर लीजिएगा शब्द अर्थ और क्वेश्चन आंसर, और बाकी जो बुक फिल कराया है बुक में फिल कर लीजिएगा। और आशा जो है वो हम आपको क्लास में बता देंगे।